इजिप्ट को सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेस इन द वर्ल्ड कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा मिस्ट्रीज कहाँ हैं? यस, इट्स पिरामिड ऑफ गीज़ा। पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनने के लिए 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था और हर पत्थर का वज़न कम से कम था 2700 किलो से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 किलो तक का। इट्स वेरी कॉमन, सबको पता है, आई नो। लेकिन अगर हम इस फैक्ट पर नज़र डालें कि आज की मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस मशीन्स कितना वज़न उठा सकती हैं तो इट्स शॉकिंग। आज की मशीन्स सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 किलो तक का वज़न ही उठा सकती हैं। तो आप ये सोचो कैसे 4,000 साल पहले जब मशीन्स का एम भी नहीं था तब 70,000 किलो तक का वज़न उठाया गया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। मैं आपका स्वागत करता हूँ जिक्र में, जहाँ मैं आपको सुनाता हूँ जिंदगी से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियाँ। वैसे इन सब को लेके काफ़ी पॉपुलर थ्योरीज है और थ्योरीज छोड़ो, लाखों लोग मानते हैं कि ये सच भी है कि ये सब एलियंस ने बनाया है। पर्सनल लेवल पे मैं भी मानता हूँ कि शायद ये सही है और मुझे लगता है कि एलियंस बस हमारा फ्यूचर है जो बस दूसरे यूनिवर्स से आया है और कुछ नहीं। वैसे चेक आउट दिस वीडियो इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट एलियंस। बाकी बैक टू द टॉपिक। डू यू नो अबाउट ओराइन कॉन्स्टेलेशन बेल्ट रिलेशन विद पिरामिड्स? रात को यहाँ पे कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है, इसे कहते हैं ओराइन कॉन्स्टेलेशन। ये 3 स्टार मिलकर एक कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं नोन एज ओराइन कॉन्स्टेलेशन। अगर आप थोड़ा डिटेल में देखोगे तो आप ये देख पाओगे, यस, ओराइन बेल्ट की प्लॉटिंग और पिरामिड्स की पोजीशनिंग बिल्कुल सेम है। काफ़ी थ्योरीज मानते हैं कि पिरामिड को एलियंस ने बनाया था और वो एलियंस ओराइन बेल्ट से ही आए थे। दोस्तों, व्हाट इज सेंटर ऑफ अर्थ? इक्विलेटरल? हाँ, इक्विलेटरल तो है, लेकिन पूरी धरती का एक मध्य में क्या है, एक वो पॉइंट क्या है? तो इसका आंसर है पिरामिड्स। पिरामिड्स ही अर्थ का सेंटर है। अगर हम पिरामिड्स को मेजर करते हैं तो नॉर्थ फेस ऑफ पिरामिड इज़ परफेक्टली अलाइन टू द नॉर्थ डायरेक्शन, लेकिन अब वो परफेक्टली अलाइन नहीं है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट मूविंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। पर वो उस टाइम पर परफेक्टली अलाइन था। अगर हम आज से 299 से 273 मिलियन साल पहले की बात करेंगे तो एक सुपर कॉन्टिनेंट था नोन एज पेंजियन और पेंजियन। लेकिन धरती हिलते हिलते आज हमारे सामने है वर्ल्ड मैप। लेकिन 4,000 साल पहले ये थोड़ा अलग हुआ करता था। तब हिमालयास थोड़ा छोटा हुआ करता था, जब पिरामिड्स नॉर्थ से अलाइन हुआ करते थे, जब इंडिया भी ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। इट्स ऑल चेंज नाउ। अभी तक हमने इतना कुछ जाना, लेकिन ये क्यों बनाया गया है इसका भी कोई आंसर हमें नहीं पता है। अगर आप कहेंगे कि ये उस ज़माने में राजा और रानी के टोम्ब मतलब कबर हुआ करती थी, तो आज तक पिरामिड्स में से एक भी मम्मी नहीं मिली है। जब आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट पिरामिड्स को समझ रहे थे तो उन्हें मिले पिरामिड ऑफ गीज़ा में 3 चैम्बर, जिसे कहा जाता है किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर एंड बेस चैम्बर। पर किंग्स चैम्बर में ना तो किंग की मम्मी थी और ना ही वहाँ कोई कार्विंग थी जो अक्सर हम पिरामिड्स के वॉल्स पे देख सकते हैं। और बिल्कुल सेम था क्वींस चैम्बर में और बेस चैम्बर में भी। वहाँ पे भी कोई मम्मी नहीं थी, कोई बॉडी नहीं थी, ना ही कोई कार्विंग्स थी। जब और खोज करने की कोशिश करी साइंटिस्ट ने तो उन्हें वहाँ कुछ टनल्स मिली। सभी को लगा कि ये वेंटिलेशन के लिए होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सभी टनल्स के एंड में एक स्टोन ब्लॉक था। हम सभी जानते हैं ह्यूमंस को खोज में कितना मज़ा आता है। इसी खोज की खुजली को लेके कुछ रिसर्चर्स ने उस टनल में रोबोट को भेजा, जिसमें उन ब्लॉक्स के अंदर ड्रिल किया गया और एक बहुत छोटा माइक्रो कैमरा उसमें इंसर्ट किया गया।
रीज़न तो नहीं पता, लेकिन वो कैमरा भी अंदर जाके बंद हो गया। बस एक फ़ोटो हमें ज़रूर मिली। ध्यान से देखिए, ये फ़ोटो काफ़ी कीमती है। ये तो कुछ भी नहीं है, पिरामिड्स के स्ट्रक्चर की एक ख़ास बात और है। पिरामिड्स को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि उसके इनर टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इस बात को और भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये बनाती है कि हम बात कर रहे हैं उन पिरामिड्स की जिनकी थोड़ी ही दूर पर आग उगलता हुआ रेगिस्तान है, और ये सब टेक्नोलॉजी विदाउट एनी मशीन्स बनाई गई थी 4000 साल पहले। पिरामिड के स्ट्रक्चर से जुड़ी एक बात और आती है, और वो है उसमें यूज़ होने वाला मटेरियल और टेक्निक। पिरामिड्स को बनाया गया था बॉल एंड सॉकेट टेक्निक से। इस तरह की टेक्निक के काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे शॉक प्रूफ, अर्थक्वेक प्रूफ, हीट प्रूफ। हाँ, हीट प्रूफ। रेगिस्तान की सड़ी गर्मी में स्टोन्स का अपने साइज से बड़ा हो जाना काफ़ी नॉर्मल बात है, और एज़ यूजुअल बड़े होने की वजह होती है हाई टेम्परेचर। और इन सभी चीज़ों से पिरामिड्स को बचाने के लिए एंशिएंट इजिप्शियंस, या फिर कहूँ तो एलियंस ने बॉल एंड सॉकेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। और बात करें पिरामिड्स के अंदर यूज़ होने वाले मटेरियल की, मतलब जिससे इसे बनाया गया था, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो लाइमस्टोन से मिलने जैसा कोई पत्थर है, लेकिन लाइमस्टोन नहीं है। और ऐसा पत्थर पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। दोस्तों, पिरामिड्स की अगर हम कार्विंग को ध्यान से देखते हैं तो हमें मिलता है ये कुछ यूएफओ जैसा नहीं दिख रहा है, कोई फ्लाइंग मशीन टाइप कुछ। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये कुछ मॉडर्न एलियन डिपिक्शन जैसा नहीं लग रहा है। तो क्या ये कह सकते हैं कि पिरामिड्स एलियंस ने बनाए थे? एक थ्योरी और है इसको लेके कि यस, पिरामिड्स एलियंस ने ही बनाए थे, और सिंगल हैंडेडली, मतलब सिर्फ एलियंस नहीं बनाए थे। इजिप्शियंस का उसमें कोई हाथ नहीं था, और पिरामिड्स एलियंस के लिए पावर प्लांट्स का काम करते थे। हर साल 21 जून को हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और आई थिंक इतने सारे कोइंसिडेंट एक साथ तो नहीं हो सकते। क्या पिरामिड्स हमें कुछ बताना चाहते हैं? 1900 में एक आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करते समय एक पत्थर दिखा, उस पर कुछ कार्विंग्स हो रखी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो पत्थर ऊपर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर बहुत भारी है। तो उस आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि थोड़ा आसपास की जगह से रेत निकालते हैं, फिर इसे आराम से निकाल लिया जाएगा। थोड़ी और खुदाई करने के बाद उसे समझ आया कि ये कोई इंसान का मुंह है। अभी तक वो आर्कियोलॉजिस्ट और उसकी टीम 21 मीटर तक खोद चुके थे, और उन्हें मिला था एक इंसान का मुंह जो बहुत बड़ा और सुंदर भी था। लेकिन दिक्कत सेम थी, वो बाहर नहीं आ रहा था। ध्यान से देखने पर उन्हें ये पता चला कि नीचे अभी और खोदना है। खुदाई शुरू हुई, और बहुत सारे टाइम और बहुत सारी मेहनत के बाद ज़मीन में 73 मीटर नीचे खोदने के बाद मिला एक बहुत बड़ी मूर्ति, जो सिर्फ एक पत्थर से बनी थी, जिसके ऊपर का हिस्सा था इंसान के मुंह जैसा, लेकिन उसके नीचे का हिस्सा था एक कुत्ते जैसा। ये था दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्टोन से बना हुआ था 73.5 मीटर की ऊंचाई वाला द ग्रेट स्फिनिक्स। डेंडेरा एक मंदिर का नाम है जिसे इजिप्ट के एक भगवान लॉर्ड हार्थिन डेंडेरा के लिए बनाया गया था। पहले इस मंदिर का आधे से ज़्यादा भाग रेत से ढका हुआ था, लेकिन 1850 में इस रेत को हटाया गया और हमें मिला दुनिया का सबसे पुराना 4000 साल पुराना लाइट बल्ब का स्ट्रक्चर। हाँ, लाइट बल्ब, वो भी 4000 साल पहले। आप इसे ध्यान से देखिए, आपको इसमें काफ़ी कुछ दिखेगा।
देखिए, ये लाइट बल्ब है, ये सॉकेट है, ये पीछे से वायर है, और तो और यहाँ पे बैटरी भी है। थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस बैटरी को ना छूने का भी बताया गया है। और मैं आपको ये दोबारा याद दिला दूँ, हम ये बात कर रहे हैं 4000 साल पहले की। उस समय में बल्ब, बैटरी, वायर, मतलब कैसे, हाउ? अगर हम इसे आज के बल्ब से कंपेयर करें तो ये कुछ ऐसा होगा। स्विट्ज़रलैंड में एक मिस्ट्री पार्क है, वहाँ आपको दिखेगा ये। अगर उस समय बल्ब होगा तो वो कुछ ऐसा दिखता होगा। टनल्स, चैम्बर्स, ओराइन बेल्ट, अर्थ का सेंटर, मम्मी ना मिलना, 20 डिग्री टेम्परेचर और लाइट बल्ब। क्या इतनी प्रगति 4000 साल पहले इंसान ने अकेले ही कर ली, या इसमें किसी का हाथ था?